आज का सेकंड टॉपिक है एयरबॉर्न डिसीजेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयरबॉर्न डिसीजेस क्या होती हैं और वो कितने तरह की डिसीजेस कॉज करती हैं। सो एयरबॉर्न डिसीजेस को अगर हम लोग समझें तो एयरबॉर्न डिसीजेस क्या होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो हवा के ज़रिए फैलती हैं। और ये कैसे फैलती हैं, या तो खांसी हो सकती है, छींक आ सकती है, ठीक है। और मतलब हम लोग जब खांसते हैं, कोई छींकते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब मिनट से लेके आवर्स तक जो है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और दूसरे पर्सन को जो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं। एक हेल्दी पर्सन है, एक अनहेल्दी पर्सन है। अनहेल्दी पर्सन जिसे ये खांसी आ रही होती है, वो ऐसे पार्टिकल्स जो है वो हमें रिलीज करता है। तो वो हेल्दी पर्सन जो होता है, एयर को जब इनहेल करता है तो वो पार्टिकल्स जो है उसके अंदर भी जो है जाकर इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है। ये इसके ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है ना टर्म्स, ड्रॉपलेट्स जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जल्दी नीचे गिर जाते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं 1 to 2 मीटर। दूसरा एरोसोल्स होते हैं, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और हवा में जो है लंबे टाइम तक जो है वो रहते हैं और दूर तक ट्रैवल करते हैं, ये ठीक है। कोविड और टीबी जो है वो एरोसोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हमने चारों डिसीजेज डिस्कस करनी है, वन बाय वन जो हम इनको देखते हैं। पहली है कोविड-19। अब कोविड-19 वायरस को हम लोग SARS-CoV-2 भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये 2019 में जो है स्टार्ट हुआ था, ग्लोबल जो है पेंडेमिक बना, ठीक है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इससे हम लोग जो है वो खांसी या छींक आना शुरू हो जाती है। क्लोज कॉन्टेक्ट या एरोसोल जो एयर में रहते हैं माइक्रोब्स, उनके जरिए ट्रांसमिशन होती है। सिम्टम्स की बात करें, फीवर हो जाता है, ड्राई खांसी हमें आना शुरू हो जाती है या फटीग हो जाती है, और उसके अलावा जो है स्मेल या टेस्ट का लॉस होना, ठीक है। और स्वेयर में आ जाता है कि सांस लेने में मुश्किल या नमूनिया हो गया है, या ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। प्रिवेंशन यही होती है कि हम मास्क लगाएं, ठीक है, प्रॉपर हैंड वॉश करें, वेंटिलेशन जो है वो लें, ठीक है, और वैक्सीनेशन करवाएं। और डायग्नोसिस का कैसे होता है कि हम लोग जो PCR टेस्ट या कोई रैपिड टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। और जो कोविड है वो एरोसोल्स के थ्रू जो है वो दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। एरोसोल्स अभी मैंने ऊपर आपको क्लियर किया था, एक चीज़ें जो थी वो एरोसोल है, ठीक है, और एक है ड्रॉपलेट्स। तो एरोसोल जो है वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो दूर तक जो है वो ट्रैवल कर जाते हैं। तो ये तो सारा था कोविड-19 के अबाउट। सेकेंड डिसीज़ है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, और इसमें जो है इस माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसको हम लोग की वजह से होता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से जो है वो ये टीबी की डिसीज़ होती है और ये मेनली लंग्स को इफेक्ट करती है, ये भी आपको पता है। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 1 to 5 माइक्रोमीटर की हवा में जो है वो घंटों तक रहते हैं और डायरेक्ट लंग के अंदर बाद में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह की होती है, लेटेंट टीबी और एक है एक्टिव टीबी। और बैक्टीरिया जो होते हैं लेटेंट टीबी में इनएक्टिव होते हैं, कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, ना ही कोई कंटेगियस होता है। एक्टिव में बैक्टीरिया भी एक्टिव होते हैं, सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं और कंटेगियस भी होता है। सिम्टम्स की बात करें तो हमें जो है वो कभी कभी जो है वो लॉन्ग जो है वो कफिंग होती है और उसमें ब्लीडिंग भी होती है कभी कभी उसके अंदर, और फीवर होता है, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स, ठीक है। और ट्रीटमेंट यही है कि एंटीबायोटिक लेंगे 4 to 6 मंथ, ठीक है। और प्रिवेंशन ये है कि अगर अर्ली हमें डायग्नोस हो जाए तो इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, वेंटिलेशन करवाएं और BCG वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। टीबी के जर्म्स जो है वो हमें लॉन्गेस्ट सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये कुछ इसके प्रिवेंशंस थे और सिम्टम्स थे, बाकी ये सारा कुछ है। अगली डिसीज़ है इन्फ्लुएंजा फ्लू। सो यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंजा वो एक वायरस की वजह से जो है ना काज होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से टाइप्स हैं इसकी ABC। अब ए जो है वो मोस्ट रेयर होती है और इसे हम लोग पेंडेमिक भी कहते हैं, और जो बी वाली होती है वो सीजनल एपिडेमिक होती है, और सी वाली माइल्ड इन्फेक्शन है, और डी वाली जो है इन्फेक्ट करती है एनिमल्स को, ह्यूमंस को नहीं इन्फेक्ट करती। इसमें सिम्टम्स देखें तो फीवर आ जाता है, बॉडी पेन,
कफिंग और फटीग होती है। इंक्यूबेशन है कि 1 to 4 डेज में आप रिकवर कर जाते हैं। ट्रीटमेंट यही है कि रेस्ट करें, पैरासीटामोल लें, और स्वेयर केस में एंटीवायरल होती है ये, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इस पर काम नहीं करती क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। और प्रिवेंशन है एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन करवाएं, हैंड वॉश करें, मास्क पहने और अवॉइड करें कॉन्टैक्ट से, ठीक है। बाकी सारा यही चीज़ें हैं। और इसको एक बारी जो है आप लोग रीड कर लीजिएगा, सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ज़रा मुश्किल नहीं लिखा हुआ। अगली जो डिसीज़ है इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोप्लाज्मियोसिस। हिस्टोप्लाज्मियोसिस जो है वो एक फंगस डिसीज़ है, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है? एक फंगस हिस्टोप्लाज्मोसिस कैप्सुलेटम की वजह से होती है। और ये हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में होते हैं, जहाँ बर्ड्स या बैट्स की जो होती है गंदगी होती है, तो वहाँ पर जो है जो मतलब सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना इनके, वो ट्रांसफर होते हैं इनमें, तो ट्रांसमिशन होती है, मतलब जब मिट्टी उड़ती है, जाहिर सी बात है स्पोर्स हवा में चल जाते हैं, और सांस हम लोग लेते हैं तो हमारे अंदर जो है वो लंग्स में चल जाते हैं, तो पर्सन टू पर्सन जो है ना ये फैलती रहती है। इसमें जो है वो फ्लू माइल्ड अगर हो तो फ्लू जैसी सिम्टम्स शो होते हैं, स्वेयर हो तो टीबी जैसे सिम्टम्स शो होते हैं, माइल्ड हो तो हम खुद ही ठीक हो जाती है, और स्वेयर हो तो एंटी फंगल जो है लेनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो एनवायरनमेंट से आती है, किसी इंसान से नहीं ट्रांसफर होती। देखें एक्यूट लिखा हुआ है, क्रोनिक है और डिससेमिनेटेड है। उसके अलावा जो है इसके रिस्क और ग्रुप देखें तो वो भी ये है, HIV एड्स पेशेंट। और उसके अलावा अगर डायग्नोस अगर हो गई है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे, फंगल कल्चर और एंटी फंगल डिटेक्शन, ये सारे जो है ना डायग्नोस के पॉइंट्स हैं। ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर माइल्ड हो तो खुद ही ये ठीक हो सकती है, इसमें कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉडरेट स्वेयर हो तो हमें एंटी फंगल लेनी पड़ती है। और लाइफ थ्रेटनिंग के लिए जो है एम्फोटेरासिन बी। प्रिवेंशन ये है, मास्क पहने और अवॉइड करें डिस्टर्बिंग बर्ड्स एंड बैड ड्रॉपिंग्स को। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मेजर्स हम लोगों ने लेने हैं। थोड़ा सा ये एक कंपैरिजन था इनके अंदर, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। जो चारों डिसीज थी इनमें पैथोजेंस बताए हैं किस किस वजह से होती हैं, इनके जो भी कॉजिंग एजेंट है उनके नेम लिखे हुए हैं। टाइप क्या है? ये वायरल है, बैक्टीरियल है, ये भी वायरल है, और ये फंगस डिसीज है, ठीक है। ट्रांसमिशन एरोसोल ड्रॉपलेट और ट्यूबरक्लोसिस वाली ड्रॉपलेट है। इन्फ्लुएंजा भी ड्रॉपलेट है, और जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है वो इनहेल्ड स्पोर्स। बाकी इनका इंक्यूबेशन है कि कितनी देर में रिकवरी हो जाती है, और प्रिवेंशन है किस तरह से प्रिवेंशन करनी है। मास्क पहने, वैक्सीन लगाएं, इसमें है कि अर्ली ट्रीटमेंट या BCG जो है वैक्सीन लगवाएं। इसमें एनुअल वैक्सीन है, इसमें मास्क है, और एक्सपोयर अवॉइड एक्सपोयर। तो ये all it's all about the airborne diseases.